हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को डिस्कस कर रहे थे। उसी डिस्कशन को आज हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया बीच में, सो अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर देखिए काफ़ी टाइम हो गया है, सो प्लीज़ उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बेसिकली लास्ट वीडियोस में हमने बात की कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज होता क्या है और फॉर्मेट क्या है। यानी बेसिकली जब एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जिसका काम होता है सारी असेट्स को रियलाइज़ करके सारी पेमेंट करना, तो हमने कहा था कुछ ऑर्डर ऑफ पेमेंट है जो उसे फॉलो करना पड़ता है। यानी ऐसे नहीं कि वो कोई भी चीज़ कैसे भी बेचे और किसी को भी पे कर दे। कंपनी में जितने भी लोगों ने पैसा लगाया हुआ होता है, जिनकी भी इन्वेस्टमेंट होती है, उनको पे करने का एक तरीका होता है कि किसको पहले दिया जाएगा, किसका राइट पहले है और किसका बाद में। तो हमने बात की थी कि कंपनी में जब भी कोई चीज़ होती है तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को यूज़ करेंगे एक प्रॉपर वे में। यानी सबसे पहले क्या होगा, आपके पास कुछ पहले से पैसा पड़ा होगा। यानी पहले हम बात कर रहे हैं एक बार रिसिप्ट के बारे में कि रिसिप्ट ने हमने बात की थी कुछ पहले से पैसा पड़ा होगा, कुछ हाथ में होगा यानी कैश की फॉर्म में होगा, कुछ बैंक में बैलेंस पड़ा होगा, कुछ पैसा लिक्विडेटर रियलाइज़ करेगा असेट्स को बेच के, कुछ अगर शेयर होल्डर से मंगवाना पेंडिंग होगा उनसे मंगवाएगा, और कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो हमने सिक्योरिटी पे असेट दी गई होगी उसको उनका अमाउंट पूरा करने के बाद बच गया होगा। जो भी पैसा टोटल करके आएगा उसको सबसे पहले लीगल चार्जेस कोई बनते हैं वो देने में यूज़ किए जाएंगे। फिर लिक्विडेटर की रेमुनरेशन दी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि किस कंडीशन पे उसे दी जा रही है। फिर हम लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस देंगे। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हमने कहा था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर आपकी कंपनी सोलवेंट है तो उस केस में जिस दिन डिबेंचर्स की पेमेंट की गई है उस दिन तक दिया जाएगा, अदरवाइज लिक्विडेशन की डेट तक दिया जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर आएगा एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ दिया जाएगा। यानी इतना हमने भी सुना है कि इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते हैं, जो भी लॉस बियर करना होता है वो करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उनका होगा। तो बेसिकली अगर आप सबसे पहले उनको दे दोगे तो फिर सारा लॉस तो इसका मतलब दूसरी पार्टी ले गई। तो इसीलिए एक सेट फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर हमें फॉर्मेट पता है, पे करने का तरीका पता है, तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करें तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रीड आउट होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें पता है अकाउंट्स में एडजस्टमेंट बहुत सारी होती है जो किसी किसी चीज़ से रिलेटेड होती है। अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम आगे वाले किसी एंट्री पर पहुंचेंगे, हमें रियलाइज़ होगा कि इसका ट्रीटमेंट तो वहीं होना था, एंड फिर वो कटिंग एंड कन्फ्यूजन्स, उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करने का कि पहले आप चाहे हर चीज़ का पूरा डीप में मत जाओ, बट एक बार पूरा क्वेश्चन रीड आउट ज़रूर होना चाहिए। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि वॉलंटरी लिक्विडेशन में चली गई है। यानी हमने कहा था लिक्विडेशन वॉलंटरी अपनी मर्जी से भी हो सकता है और बाय ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, तो वो वॉलंटरी लिक्विडेशन में चली गई है 31 मार्च 2015 को। द असेट रियलाइज द फॉलोइंग सम, ये बता रहे हैं कि असेट्स को बेच के क्या मिला। प्लांट एंड मशीनरी को बेच के 80,000 मिले, फर्नीचर 25,000, इन्वेस्टमेंट 25, इन्वेंट्री 72, ट्रेड रिसीवेबल 28। फिर इसके बाद बताया हुआ है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या क्या है, किसको क्या क्या पे करना है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, और वो सिक्योर्ड किस पे हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे। डिबेंचर्स दिए हुए हैं जिनका इंटरेस्ट 30 सितंबर तक हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और कुछ शेयर कैपिटल आपको दी गई है। नीचे आपको बताया है जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं वो 700 हुए हैं। लिक्विडेटर की रेमुनरेशन एग्री हुई है कि जितनी असेट्स वो रियलाइज करेगा उस पर 4% दी जाएगी एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और जितनी पेमेंट वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को करेंगे 2% उसके ऊपर भी दिया जाएगा। डिबेंचर्स वर रीपेड ऑन 30 जून 2015। इन्होंने बताया कि डिबेंचर आपने 30 जून 2015 को पे किए हैं और आपको लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनानी। स्टार्ट करते हैं, पूरे क्वेश्चन को मिक्सअप नहीं करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जितनी बात करेंगे उसी टॉप पॉइंट को उठाते हुए चलेंगे। हमें मेंटेन करनी है लिक्विडेटर फाइनल, पूरा नेम लिखोगे आप, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मेरा काम समझाना है, बट क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे
तो कभी भी अधूरी चीज़ें नहीं लिखोगे, ऑलवेज कंप्लीट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आप इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट भी लिख सकते हो, मैंने पर्टिकुलर्स लिख दिया है। देखो हमें क्या करना है, हमने कहा था जो भी चीज़ हमें रियलाइज़ होगी उसको हम इस साइड लिखेंगे, यानी पहले लिक्विडेटर सारी चीज़ बेचेगा और देखेगा कि उसके पास कितना पैसा है, तभी तो वो पार्टीज़ को पे कर पाएगा। तो पहले हम सारा पैसा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास है क्या क्या है। देखते जाओ क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले इन्होंने बोला है प्लांट एंड मशीनरी को बेच के 80,000 मिले हैं। लेकिन देखो ये प्लांट एंड मशीनरी तो किसी चीज़ पे सिक्योर्ड है, और हमने कहा था जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई चीज़ सिक्योर्ड है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या रख लेंगे, बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी को बेच के जो अमाउंट मिलेगा उसमें से उनका हिस्सा रख लेंगे। तो जब हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करेंगे सिक्योर्ड वाले को, तो इनकी भी हमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना पैसा इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी का रख लिया उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि हमने फॉर्मेट में कहा था कि अगर उनकी पूरे होने के बाद कुछ एक्सेस बच जाता है तो वो हम सरप्लस यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो सरप्लस कितना है, 80, उनका लोन है 30,000 का और बेच के मिले हैं 80,000। इसका मतलब सरप्लस कितना बचेगा, 50,000 का टू सरप्लस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। टोटल पेमेंट मिली 80,000 की, इसमें से 30,000 क्रेडिटर्स रख लेंगे सिक्योर्ड वाले, तो 50,000 लिक्विडेटर के पास आ जाएंगे बाकी पार्टीज़ को पे करने के लिए। उसके बाद फर्नीचर को बेच के मिले हैं आपके 25,000, तो टू असेट रियलाइज, इकट्ठा लिख देंगे हम सबका। फर्नीचर के मिले हैं 25,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के भी 25, इन्वेंट्री के 72। इन्वेस्टमेंट के 25, इन्वेंट्री के 72 एंड ट्रेड रिसीवेबल्स के मिले हैं 28,000। ट्रेड रिसीवेबल्स के मिले हैं 28,000। इनको टोटल करेंगे ये आएंगे 1,50,000। इसके अलावा देखो कोई भी चीज़ रिसीव लिक्विडेटर को नहीं हुई है, बाकी अब तो उसकी सिर्फ पेमेंट रह गई है, ये भी लायबिलिटीज़ हैं और नीचे भी कोई रिसिप्ट नहीं दी हुई है। तो बेसिकली रिसिप्ट का काम हमारा हो गया, यानी लिक्विडेटर के पास टोटल 2 लाख रुपए हैं पार्टीज़ को देने के लिए, यानी अब उसे जितना भी पैसा है ये 2 लाख का यही बाकी पार्टीज़ में देना है। अब हमारी पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट में हमने कहा सबसे पहले लीगल चार्जेस देने हैं, तो लीगल चार्जेस क्वेश्चन में हमें नहीं दिख रहे हैं, जो चीज़ नहीं है वो हम पे नहीं कर सकते, तो लीगल चार्जेस हो गई। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा लिक्विडेटर की रेमुनरेशन का। लिक्विडेटर की रेमुनरेशन तो होगी ही होगी, दी भी हुई है, यानी लिक्विडेटर जब सारे काम कर रहा है तो वो पैसे तो लेगा। तो बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर की रेमुनरेशन कितनी है, 4% असेट रियलाइज पे है और 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। 4% किस पे है, असेट रियलाइज पे। असेट बेच के उसे क्या मिला है, असेट बेच के 1.5 लाख तो ये मिले हैं जो नीचे साफ दिखाई दे रहे हैं हमें कि लिक्विडेटर ने असेट बेची है। उसके अलावा देखो ये प्लांट एंड मशीनरी भी उसी ने बेची है। हमने कहा था जब थ्योरी को डिस्कस किया था कि अगर हमें क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि उस असेट को क्रेडिटर ने खुद बेचा है तो हम उसको अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज हम मानेंगे कि उसको लिक्विडेटर ने ही बेचा होगा। तो 1.5 लाख तो ये और 80,000 ये, क्योंकि चाहे 30,000 क्रेडिटर ने रख लिए हैं लेकिन बेच के लिक्विडेटर ने तो 80,000 ही लाए थे, तो 80,000 ये और 1.5 लाख ये, यानी टोटल 2,30,000 पे 4% की रेमुनरेशन दी जाएगी। 2,30,000 पे 4%, देखो ये तो ऑब्वियस ही बात है, आई होप निकालना आता होगा। 2,30,000 पे 4%, ये आ जाएगा 9,200। तो 9,200 तो लिक्विडेटर को मिलेंगे ये। उसके बाद 2% बोला है किस पे, ये बोला गया है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से हैं, ये भी हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड ही माने जाते हैं, यानी इन दोनों के ऊपर देना है। वैसे तो देखो हमारे पास दोनों की अमाउंट गिवन है, हम डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन देखो कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट मत दे देना, क्योंकि हमने जब रेमुनरेशन को डिस्कस किया था तब हमने सीधी सी बात की थी जितना पे कर पाएंगे।
अब हो सकता है कि जो 2 लाख रुपए हैं वो ऊपर ही ख़त्म हो जाएं, इनके तक पहुँचे ही ना, तो जितने इन तक पहुँचेंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर इनको पूरे पहुँचेंगे तो हम पूरे अमाउंट पे निकालेंगे, अधूरे पहुँचेंगे तो हम आफ्टर चार्जिंग की कंसेप्ट लगा के निकालेंगे। तो अभी के लिए हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, स्पेस छोड़ देंगे इसके लिए कि कुछ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे 2% होगा और कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो नॉर्मल वाले हैं अदर उन पे होगा, तो इसका स्पेस छोड़ देते हैं हम। देनी है ये पहले, लेकिन अभी के लिए इतना पेंडिंग रखते हैं। थर्ड नंबर होता है हमारा लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस का, और एक आप साइड में हमेशा करते जाओ, वर्किंग नोट में कर लो चाहे, कि हमारे पास 2 लाख रुपए हैं जिसमें से 9200 रुपये अभी जा चुके हैं। अभी तो हमें दिख रहा है कि पूरे पैसे हैं तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब दिखने लग जाए कि हमें डाउट है कितने पैसे बचे होंगे तो फिर हम कैलकुलेट साथ साथ में माइनस करके करते रहेंगे। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस दे देते हैं बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में गिवन थे आपको 700, तो 700 ये पे कर दिए, 700 चले गए, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास पैसे कितने बचे हुए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर होता है आपका डिबेंचर होल्डर्स का, या फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनका प्रेफरेंशियल चार्ज होता है, यानी जिनकी हमने कहा था जिनका स्टैंडिंग चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज है आपकी एसेट पे, उनका नंबर होता है। तो क्वेश्चन में हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं 40,000 के, इंटरेस्ट भी लेना है इनका बाय डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर नहीं डिबेंचर से लिखते हैं। 40,000 तो हो गए डिबेंचर्स की। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट अब हमारे पास 2 पॉइंट है। अगर कंपनी सोलवेंट हुई तो हम देंगे 30 जून तक का, यानी जिस दिन पेमेंट हुई है उस दिन तक का, और कंपनी इनसॉल्वेंट हुई तो हम देंगे लिक्विडेशन की डेट तक का, यानी सिर्फ 31 मार्च तक का, यानी 30 सितंबर से 31 मार्च, यानी 6 महीने का तो देना ही देना है। और बचे हुए अप्रैल मई जून 3 महीने का इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी सोलवेंट है या इनसोल्वेंट है। तो 40,000 तो हमारे ये लेस हो गए हैं। उसके बाद 6 महीने का तो देना ही देना है, तो वो तो पहले ही निकाल लो कि 40,000 पे डिबेंचर्स की रेट है 12% और 6 मंथ का तो देना ही देना है। जी आएगा आपका, ये डायरेक्ट 12 से 12 कट कर देते हैं, ये आएगा 2400। तो 2400 तो श्योर है कि देना ही देना है। बाकी अभी हमें नहीं पता कि एक्स्ट्रा देना है या नहीं देना है, तो एक बार के लिए 2400 मान लो कि देना ही देना है, प्लस में कुछ हो सकता है, ठीक है। अभी हम इसको पूरा नहीं कर सकते, इस पर डिपेंड करेगा। आप चाहो तो पहले वर्किंग नोट में सारी कैलकुलेशन कर लो कि सोलवेंट है या कंपनी नहीं है। अभी देखो कंपनी के पास अभी तो हमें दिख रहा है कि पैसा बचा हुआ है, तो डिबेंचर होल्डर्स के बाद नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके दिए हुए हैं 15,000 के। इतने पैसे अभी हमारे पास बचे हुए हैं, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो 15,000 ये दे दिए हमने। अब देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को क्योंकि उनकी पूरी पेमेंट मिल गई है, तो इसके ऊपर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर डायरेक्ट 15,000 पे कमीशन मिल जाएगा। 15,000 पे 2% से कमीशन निकालोगे, ये आएगा 300 रुपये। तो 300 ये भी मिल जाएंगे, 300 ये भी लेस कर दो इसमें से, यहीं पे लिख रही हूँ मैं साइड में, ये 300 भी 2 लाख में से लेस करने हैं। उसके बाद नंबर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 60,000 के। एक बार देख लेते हैं हमारे पास 60,000 बचे भी हुए हैं या नहीं। 2 लाख थे जिसमें से 40,000 ये गए, 1,60,000 बच गए, 15 ये गए, ये बच गए 1,45,000 और ये लगभग 15,000 होंगे, यानी हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के 60,000 बचे हुए हैं। कैलकुलेटर यूज़ करोगे आप लोग एग्जैक्ट अमाउंट देखने के लिए कि बचे हुए हैं या नहीं, बट अभी हमारे पास बचे हुए हैं तो 60,000 मैं ये भी पे कर दूँगी, ये भी माइनस उसमें से। अब 60,000 इनको पूरे मिल गए हैं, तो देखो कंपनी के सोलवेंट होने का मतलब है कि हम सारे डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर को पेमेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि सबको पेमेंट हो पा रही है तो इसका मतलब कंपनी सोलवेंट भी है। एक तो 60,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिए हैं, तो 60,000 पे डायरेक्ट 2% लग जाएगा, ये आ जाएंगे आपके 1,200 रुपये। यानी लिक्विडेटर की टोटल रेम्यूनरेशन हो गई आपकी 9,000, 10,000, 10,000,
₹700। लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन टोटल आ गई 10,700। और डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट है वो भी अब हमें क्या करना है, कंपनी सोल्वेंट है तो 30 जून तक का लगाना है, यानी ये 6 महीने का नहीं लगेगा, हम लगाएंगे 9 महीने का। या तो 3 महीने का और निकाल के 2400 में ऐड कर दो, या डायरेक्ट 2 महीने का निकाल लो, बात एक ही है। ये आएगा 3600। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया 3600, तो टोटल हो गए आपके 43,600। यानी यहाँ तक कि हमारी सारी पेमेंट हो गई है। अब आप देख सकते हो 2 लाख में से इन सबको लेस करके कि कितने पैसे हमारे पास बचे हुए हैं। आप 2 लाख में से ये सारे लेस करोगे तो ये बचेगा आपका 70,000। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद किसका नंबर आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्वेश्चन में नहीं है, जब नहीं है तो उनको छोड़ दो। फिर डायरेक्ट आ गए आपके बाय इक्विटी शेयर होल्डर, बचे हुए 70 के 70,000 इनको दे दिए जाएंगे। और आप ये भी लिखोगे कि एक शेयर होल्डर को कितने मिले हैं, 70,000 टोटल रुपए हैं हमारे पास, और नंबर ऑफ शेयर हैं 20,000। यानी पर शेयर जो पेमेंट मिली होगी वो मिली होगी ₹3.5 की। ये हो गए हमारे अकाउंट क्लोज। हो गई हमारी स्टेटमेंट कि 2 लाख रुपए आए थे, 10,700 लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन दी, 700 खर्चा दिया लिक्विडेशन का, डिबेंचर होल्डर को 43,600 रुपये दिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को 15,000, अनसिक्योर्ड को 60,000, और बचे गए हमारे पास 70,000, वो हमने इक्विटी वालों को पे कर दिए। बस यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर कंपनी प्रॉपरली सोल्वेंट थी। और क्वेश्चंस करते हैं हम जहाँ पर कंपनी इंसॉल्वेंट भी होगी, फिर वहाँ पर लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन, डिबेंचर का इंटरेस्ट थोड़ा अलग होगा, बाकी और क्वेश्चन कुछ नहीं बदलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही रहेंगे। करते हैं आगे डिस्कस और क्वेश्चंस। बट उससे पहले देखो, एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उनको डायरेक्ट प्लांट एंड मशीनरी से पे कर दिया है। और जो लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन असेट पर थी, उसमें हम जो सिक्योर्ड क्रेडिटर वाली अमाउंट है वो नहीं काटेंगे, पूरे 80,000 पे ही उसे पे करेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि एड्स है वो आपके उसने सेल की हैं, आपके क्रेडिटर ने सेल की हैं, तो उस केस में हम क्रेडिटर ने जितना पैसा सेल किया है उसको लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस में, लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन निकालते हुए इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो एक्सेस होगा, कि मान लो इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ये पर्टिकुलर सेट क्रेडिटर ने बेची है, तो उस केस में 30,000 छोड़ देंगे जो क्रेडिटर की खुद की है, लेकिन 50,000 जो डिफरेंस है वो सरप्लस तो हम फिर भी लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन निकालते हुए कंसीडर करेंगे। देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आगे। मद्रास टेक्सटाइल लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2015। इन्फॉर्मेशन दी है, आपके पास कुछ कैश इन हैंड है, असेट को रियलाइज करके प्लांट एंड मशीनरी को बेच के 60,000 मिले हैं, इन्वेंट्री को बेच के 40,000 मिले हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 4,500 के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 1,50,000 के, डिबेंचर्स जिन पर 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड है वो 40,000 हैं, और लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस आपके 2,510 रुपये हैं। शेयर कैपिटल आपको दी गई है। डिबेंचर्स वर पेड ऑफ ऑन 30 जून 2015। लिक्विड यानी डिबेंचर्स की पेमेंट 30 जून 2015 को हुई है। लिक्विडेशन के रेम्युनरेशन जो है लिक्विडेटर की वो एग्री हुई है, 2.5% दी जाएगी असेट रियलाइज पे, और 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फाइनल स्टेटमेंट आपको लिक्विडेटर की बनानी है। देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ फ़र्क नहीं है, जस्ट अब हमें ये देखना है कि कंपनी सोल्वेंट है या नहीं है। मैं भी आपके साथ ही क्वेश्चन करूंगी, देखते हैं कि कितना क्रेडिटर्स को मिलता है, कंपनी सोल्वेंट मिलती है या इनसोल्वेंट। हम बनाते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ही है ये, कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ चीज़ों को लिख रहे हैं, एक हिसाब बना रहे हैं टाइप से कि जो पैसा आया वो कहाँ कहाँ किस किस को दिया गया। पहले रिसिप्ट साइड की बात कर लेते हैं। रिसिप्ट सबसे पहले हमें दी हुई है कैश इन हैंड, तो जो कैश पहले से हमारी कंपनी के पास पड़ा है वो भी लोगों को देने में यूज़ होगा, तो 2 कैश इन हैंड हमें यहाँ दिया हुआ है 12,400। उसके बाद असेट्स को रियलाइज करके प्लांट एंड मशीनरी को 60,000 मिले हैं और इन्वेंट्री को 40,000, कोई भी सिक्योर्ड है नहीं है, तो पूरा का पूरा अमाउंट आएगा 2 असेट रियलाइज्ड। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 थी और इन्वेंट्री आपकी 40 थी। इसके अलावा कोई भी असेट रियलाइज गिवन
नहीं है, सारे खर्चे गिवन हैं, तो ये हो गए आपके 1,00,000 ये और 12,400 कैश का, यानी टोटल 1,12,400 रुपये लिक्विडेटर के पास हैं सबको पे करने के लिए। पेमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, स्किप दैट। उसके बाद जाएगी लिक्विडेटर की रेमुनरेशन। लिक्विडेटर को रेमुनरेशन दे देते हैं उसकी, बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन। लिक्विडेटर की रेमुनरेशन दी है 2.5% असेट रियलाइज पे। पहले तो 2.5% असेट रियलाइज पे है, और असेट रियलाइज कितनी की है हमने? असेट रियलाइज की है 1,00,000। देखो, हमने जब लिक्विडेटर की रेमुनरेशन की बात की थी, हमने कहा था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर स्पेशली मेंशन है कि लिक्विडेटर ने रियलाइज़ किए हैं तो रेमुनरेशन कैलकुलेट करते हुए लिए जाएंगे। अदरवाइज़ क्योंकि वो पहले से पैसा पड़ा है, उसमें लिक्विडेटर ने कोई एफर्ट नहीं लगाया है, तो फिर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लिक्विडेटर ने असेट सिर्फ कितने की रियलाइज़ की है? 1,00,000 की, तो 2.5% तो दिया जाएगा इस 1,00,000 के ऊपर, जो कि आ जाएगा आपका 2,500। उसके बाद बोला है 2% देना है उस अमाउंट पे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया, यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी, और ये क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दोबारा बता रही हूँ ये भी अनसिक्योर्ड ही होते हैं, सिर्फ बाकी अनसिक्योर्ड से इन्हें प्रेफरेंस होती है, तो इसीलिए ये भी अनसिक्योर्ड में माने जाएंगे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे दोनों पे 2% मिलने वाली है। छोड़ देते हैं थोड़ा सा स्पेस, लेकिन अभी हमें नहीं पता कंपनी सोल्वेंट है या नहीं, मिलेगी या नहीं। उसके बाद नंबर आता है आपका लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस का। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस आपको गिवन थे 2,510, पे कर देते हैं, अभी तो पैसा है हमारे पास। इसके बाद नंबर आता है हमारा डिबेंचर्स होल्डर का। डिबेंचर होल्डर हैं आपके 40,000 के, और इंटरेस्ट 30 सितंबर तक का ऑलरेडी पेड है। पेमेंट हुई है 30 जून 2015 को, और लिक्विडेशन है 31 मार्च 2015 का, यानी 30 सितंबर से 31 मार्च 6 महीने का तो देना ही देना है। बाकी 3 महीने का इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी सोल्वेंट है या इंसोल्वेंट। तो बाय डिबेंचर्स 40,000 के हैं, ऐड करना है इसमें इंटरेस्ट। अब वो 6 महीने का होगा या 9 महीने का, एक बार के लिए छोड़ देते हैं। आप थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए चाहो तो निकाल भी सकते हो 6 महीने का, अदरवाइज चाहे छोड़ भी लो, हम देख लेंगे कंपनी सोल्वेंट है या इंसोल्वेंट है, फिर इसको निकाल लेंगे। एक चीज़ जो करते चलना है, 1,12,400 में से लेस हो चुके हैं 2,500 रेमुनरेशन के। उसके बाद 2,510 रुपये लेस हो चुके हैं आपके लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस के, और 40,000 डिबेंचर्स के। एक एस्टिमेटेड अमाउंट हमें चाहिए होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमें पता चले कि किसको पूरी पेमेंट करनी है, किसको नहीं। जहाँ पर आकर हम फंस जाएंगे, यानी ये हो जाएगा कि बिल्कुल बराबर बराबर सी अमाउंट लग रही है, उतने ही क्रेडिटर्स को देने के लिए उतने ही वैसे हैं, तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे एग्जैक्ट कि हमें कितना हमारे पास है। तो अभी हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास पैसा है, अभी तो देखते हैं कितना पे करना है। प्रेफरेंस डिबेंचर होल्डर के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नंबर आएगा, उनको हमें देने हैं 4,500। तो 4,500 तो अभी हमारे पास दिख रहे हैं कि पैसे हैं, तो दे देते हैं बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 4,500 उनके पूरे पैसे मिल गए हैं, तो लिक्विडेटर को भी 4,500 पे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे तो पूरी रेमुनरेशन मिल जाएगी, जो कैलकुलेट करोगे तो आएगी 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ ये भी लेस कर देते हैं। अभी और भी क्रेडिटर्स रहते हैं अनसिक्योर्ड, उस पर देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। इसके बाद नंबर आ गया हमारे बाकी बचे हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। वो हैं आपके 1.5 लाख के। तो दिख रहा है हमें 1,12,400 तो टोटल रुपए थे, तो 1.5 लाख इनको तो कैसे मिल सकते हैं? यानी कंपनी क्या है? सोल्वेंट नहीं है, वो बेसिकली इनसोल्वेंट है। अगर वो इनसोल्वेंट है तो रेमुनरेशन की बात तो चलो कितना पैसा मिलेगा देंगे हम उनको क्रेडिटर्स को, उस पर डिपेंड करेगी। बट एक चीज़ श्योर हो गई कि इंटरेस्ट तो लिक्विडेशन की डेट तक का दिया जाएगा, पेमेंट का तक का नहीं देंगे, यानी सिर्फ 31 मार्च तक का दिया जाएगा। 30 सितंबर से 31 मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट। 6 महीने का इंटरेस्ट, डिबेंचर 40,000 के हैं, इंटरेस्ट रेट गिवन है 8% की, और 6 मंथ का इंटरेस्ट ये आएगा हमारा 1,600।
यानी डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा 1600 और ये हो जाएंगे 41,600। इतना हो गया। अब हमें एग्जैक्ट अमाउंट देखना पड़ेगा कि 1,12,400 में से 2,500, 90, 2,510, 41,600 एंड 4,500 लेस करके कितना आता है। जो आएगा उसमें लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन भी होगी और जो अनसिक्योर्ड को क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है वो भी इंक्लूड होगी। पहले अमाउंट निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। तो देखो 1,12,400 में से जब आप ये सारी चीज़ें लेस करोगे तो हमारे पास जो पैसे आएंगे वो आएंगे 61,200। ये पैसे हमारे पास आएंगे और जो ये 61,200 है इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखो ये 61,200 हम पूरे क्रेडिटर्स को नहीं दे सकते कि हमारे पास 61,200 बचे हुए हैं। अब एक बार बताओ, अगर 61,200 बचे हुए हैं वो सारे के सारे मैंने इनको दे दिए, तो मैंने कहा था इनको पेमेंट करने से पहले तो मुझे रेम्यूनरेशन देनी है उस पैसे पे जो इनको दिया जाएगा। फिर इनके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसे तो खत्म हो जाएंगे। इनको पहले रेम्यूनरेशन दे नहीं सकते, क्यों? इनको पहले रेम्यूनरेशन दे कैसे, हमें देनी ही उस पैसे पे जो इनको दिया जाएगा और वो हमें पता नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 61,200 में क्या है। लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी, 2%। यानी इस 61,200 के हमें 102 पार्ट करने हैं। 100 पार्ट लेंगे आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और जो 100 पार्ट ये लेंगे उसी के बराबर के 2 पार्ट कौन लेंगे, आपके क्रेडिटर्स। यानी उसका 2%, तो 100 का 2% 2, यानी अगर हम ये मान लें, लेट कर लें कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 100 रुपये की पेमेंट हो रही है, तो आपके जो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है वो कितनी आएगी, 2 रुपये आएगी। यानी टोटल 102 हिस्से हमें इसके करने पड़ेंगे। 61,200 रुपये है इसके, यानी आफ्टर चार्जिंग वाली कंसेप्ट लगानी पड़ेगी। उसका रीज़न समझाया है मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, इसका 2/102 तो दे देंगे लिक्विडेटर को और इसका 100/102 दे देंगे हम किसको, हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। ये सोल्व करोगे, ये आएगा 60,000 और ये आएगा 1,200। यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाएगी 60,000 की और 1,200 आ जाएगी इनकी। 61,200 थे और प्रॉपरली 61,200 ही हमारे ऐसे करने पे बैठेंगे। और देखो एक चीज़ और चेक करने के लिए, अब देखो हम चाहे, हमने अभी क्या किया, 2/102 ऑन 61,200 किया तो हमारे पास 1,200 आया। और हमने कहा था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट पे 2% करना है, तो चाहे अभी 60,000 पे 2% करके देख लो डायरेक्ट, तो भी आपका 1,200 ही आएगा। यानी आफ्टर चार्जिंग की कंसेप्ट इस चीज़ को सोल्व कर देती है कि आपको अमाउंट नहीं पता, तो अब अगर आप अमाउंट निकलने के बाद क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि 60,000 पे 2% निकाल रहे हैं तो भी 1,200 ही आ रहा है। तो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन भी सही पे हो गई और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पैसा मिल गया जितना उन्हें मिल सकता था। अब देखो वैसे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जितने पैसे थे हमने पूरे पे कर दिए, बट एक काम और करना है अभी। वो क्या, जब भी कंपनी, जैसे हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, इक्विटी वालों को कितना मिल रहा है वो बताया था, तो अब कंपनी इंसॉल्वेंट है क्योंकि, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पैसा मिल रहा है जितना उनका बनता था उसमें से। यानी अगर उनको, हमें किसी क्रेडिटर को 1 रुपया देना था तो उसको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। हम कह रहे थे ना 60 पैसे में हिसाब कर ले, इसका मतलब क्या होता है कि 100 में से 60 पैसे दे देगा, 40 रुपये रह जाएंगे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितने पैसे दिए जा रहे हैं 1 रुपीज़ में से, ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिए जा रहे हैं टोटल 60,000 रुपये, देने बनते थे 1.5 लाख। यानी हम ये निकाल रहे हैं कितने % पैसे दिए जा रहे हैं। 60,000 दिए हैं 1.5 लाख में से, मल्टीप्लाई 100, तो ये कैलकुलेट करोगे ये आएगा 40%। यानी इसका मतलब क्या है, 40 पैसे इन अ रुपी। यानी जिसको 1 रुपया देना था उसको हम 40 पैसे दे रहे हैं, इतने ही हमारे पास बचे हुए हैं। यानी 40% पैसे पे किए जाएंगे और 60% उनके डूब जाएंगे, मर जाएंगे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। एक आध क्वेश्चन आप ट्राई करोगे और जहाँ से भी मुझे लगेगा कि डिफरेंट क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कंपनी सॉल्वेंट होगी तो कैसे पेमेंट होगी और इनसॉल्वेंट होगी तो कैसे पेमेंट की जाएगी।
अगर आपको वीडियो समझ आई हो और अगर आपने क्वेश्चन को एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड कोई भी डाउट हो आप मुझसे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ।